बाबा साहब की मूर्ति बनवाने के लिए सौर सफाई कर रहे थे। हर बार हथियार से लैस होकर क्या है बंदूक के कुंडे से बच्चा या तो पेट पे मार रात का बच्चा से क्या है कि गांव वाले कोई माटी देने के लिए नहीं आया। बताइए कोई नहीं आया। लोग सारे रिलेटिव हैं आपके? जो है जितना भी सदस्य है मेरे रिलेशन वाले भाग गए तो हमको भी मार देता। भागे नहीं होते तो आपको भी मार देता। पहले तो मेरा जाबड़ा तोड़ दिया था फिर भी तोड़ देता तो हम क्या करते। बहन का शादी है 22 नंबर के शादी है। कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से? बहुत लोग थे 15 लोग थे। हम क्या करें हम लोग भी जाते तो हम लोग भी मार देता हो। यही वो जमीन है, मैं आपको दिखा दूं कि यही वो जमीन है जिसकी वजह से सारा विवाद जो है वो विवाद खड़ा हुआ है। और इसी जमीन पे कल मनोज राम को दौड़ा के यहाँ मारा गया है। उनके आंख में अगर बताया जाए तो उनके आंखों में मिर्च डाल दिया गया है। उनके पेट पे मारा गया है, कुंदे से मारा गया है, बहुत सारा चीज़ किया गया है। और कारण मैं आपको बता दूं कि ये जो यह बरगद का जो पेड़ देख रहे हैं यहीं पे झाड़ फूक किया जाता है। और इनके जो पिताजी थे वो यहाँ बाबा साहब का मूर्ति लगाने वाले थे। जो आरोपित है मैं आपको बता दूं कि यहाँ से देखिए उसका घर ठीक सामने है। वहाँ पे वो जो सामने ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा वो उसका घर है वहाँ पे। और वहाँ से ये यहाँ आके पूजा करते हैं। पूजा ओझैती सोखैती जो होता है ना वो करते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ बाबा साहब का मूर्ति लगाने वाले थे जिसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम था कि यहाँ मूर्ति क्यों लग रही है। बाकी बात सबसे ज़्यादा बीच में ये थी कि ये जो ज़मीन था इस ज़मीन को लेके थी, क्योंकि ये ज़मीन एकदम अगर कहा जाए तो ये 3 मोहानी है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये ज़मीन बहुत ही कीमती है और उन लोगों की पहले से इस ज़मीन पे नज़र थी। लेकिन इनके पिताजी जो है वो कोर्ट में काम करते थे और वो इस ज़मीन को अपने नाम लिखवा चुके थे, तो इस वजह से उन लोगों को यहाँ प्रॉब्लम थी। अच्छा आप क्या करते हैं? अभी तो मैं लॉ का स्टूडेंट है, मैं पढ़ाई करता हूँ वकील का। लेकिन जो धमकी दिया था लो पुलिस वाले कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, बर्बादी कर दिया लो। जो अपराधी है दबंग मलसा यादव ये सारे लोग हैं। मैं कल 7 बजे सुबह हम लोग अब कार्य कर रहे थे अपने खेत में। बाबा साहब की मूर्ति बनवाने के लिए सौर सफाई कर रहे थे। मैं और मेरा छोटा मेरा भाई और मेरी बहन और माँ और एक और बहन है, 5 लोग कार्य कर रहे थे। उसी क्रम बदशाह यादव, छोटू यादव, विजय यादव, सूरज यादव, शिव प्रसाद यादव, श्रीचरण राम, धर्मेंद्र राम, विकास राम, झांसी देवी और सारे लोग भी थे। हर बार हथियार से लैस होकर क्या है मिर्ची पाउडर पापा के आँख में डाल दिए, माँ के आँख में डाल दिए। मिर्ची पाउडर डाल दिए? मिर्ची पाउडर, सूखा मिर्ची पाउडर डाल दिए। आपकी माँ की आंखों में भी? माँ के आंखों में भी, पापा के आंखों में भी। और बंदूक के कुंडे से बच्चा या तो पेट पे मार रहा था, बोल रहा था तुमको मार देंगे और पुलिस वालों को पैसा देकर चार्जशीट कमजोर करा देंगे, सुपरविजन गलत करा देंगे, क्योंकि काली पांडे का मेरे ऊपर हाथ बोल। आप लोग उस दिन नहीं थे? हम थे। हमको मारा, इसको और मम्मी को जबरदस्ती खींच कर लेकर भागे। वो सामने जो चौराहा दिख रहा है वहाँ पे मेरा रिलेशन है, भैया को फोन किया, भैया गाड़ी लेकर आए तो हम लोग माँ को बैठा लिए यहाँ पे। मारा सामने से वहाँ से देख रहे थे, मार रहा था लोग। आप उसमें जाने का हिम्मत नहीं किया? लेकिन अगर हम जाते तो मार दिया होता। आपको भी मार दिया होता लोग? हमें भी मार दिया होता। हमारे क्या करे, कोई कार्रवाई नहीं। सामने आपकी आंखों के सामने आपके पिताजी को मारा जा रहा था लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे? कुछ कर नहीं पाए। वो बहुत लोग थे, 15 लोग थे। हम क्या करें, हम लोग भी जाते तो हम लोग भी मार देता हो। अब पूर्व में पहले मेरा यहीं पे मेरा घर था पहले इसमें बनाया हुआ घर था। 133 के उसमें घर चला दिया। बस या तो सारे लोग थे, घर चला दिया। पहले भी विवाद हुआ था? इसके पहले घर था ना, उसके पहले घर चला दिया कि चमार रहेगा यहाँ पे। हम रात के सुकैती करते हैं, चेलिन को बुलाते हैं तो ही देखेगा। भाई हमको क्या दिक्कत है, तुम पूजा करो, हम अपना जमीन है, मेरे पिताजी का जमीन, हम उसमें रहेंगे। अच्छा आप बोल रहे हैं कि छुआछूत, उनके मन में छुआछूत था। अच्छा छुआछूत जब था तो आपके चाचा जो हैं वो भी राम ही हैं और आप भी राम है, तो उनसे लगाव और आपसे दुराव क्यों? देखिए क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो भी सुकैती करती है। उसको चेलिन बनाकर, मतलब उसको स्थान पर नहीं बैठाता था, उसको नीचे बैठाता था, वो स्थान पर बैठता था। ठीक है, मतलब वो गुरु और वो चेली थी। ये सारे लोग साजिश के तहत मिर्ची पाउडर डालकर मेरे पिताजी का हत्या ले लिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है सर, इंसाफ दिलाइए। मेरे पिताजी का हत्या कर दिया लो। हम लोग हमारा करियर करा। मेरे बहन का शादी है 22
22 नवंबर का शादी है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या होगा? 28 को शादी था। शादी था, कहाँ से होगा शादी, हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी छोटी उम्र में इन दोनों पे जितना दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से रो रो के दोनों भाइयों का बुरा हाल है, फैमिली का रो रो के किस तरह से बुरा हाल है। यहाँ देख लीजिए, ये सफ़ेद वस्त्र में अपने पिता को यहाँ अभी तुरंत इन्होंने अर्थी पे लिटा के अभी तुरंत यहाँ बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है। इसके पूर्व में आपसे विवाद हुआ था तो आपका जबड़ा तोड़ दिया था। हाँ, जबड़ा मेरा टूट गया और हाथ तोड़ दिया था। और 5 महीना खाना नहीं खाए थे, 5 महीना खाना नहीं खाए थे। पूरा सर्जरी पूरा सिया गया था। 5 महीना खाना, खाली दूध पी करके हम जिंदा बचे हैं हर भी बार। थे जब ये घटना, हाँ, हम भी थे। आप लोग भी भागे हम घर से भाग गए, नहीं तो हमको भी मार देता। आप भागे नहीं होते तो आपको भी मार देता। पहले तो मेरा जबड़ा तोड़ दिया था, फिर भी तोड़ देता तो हम क्या करते। अच्छा, कितने लोग थे लगभग? पूरा 15 आदमी थे। 15 आदमी थे। 15 आदमी पूरा हथियार के साथ। 1 लाख रुपया कर्जा करके इसका जबड़ा लगवाए हैं हम लोग। बताइए। हाँ, अब चलो पूरे रिश्तेदार लोग मिलके इनका मदद किए लोग, सारा लोग वो चीज किए हैं। और क्योंकि वो इतना उसका बच्चों से वो कायम है कि गांव वाले कोई माटी देने के लिए नहीं आया। गाँव वाले बताइए, भी कोई नहीं आया। जो लोग हैं सारे रिलेटिव हैं आपके। जो है जितना भी सदस्य है मेरे रिलेशन वाले हैं। कर्जा से कान भी काट लिया था, और ये आँख में चौक फोड़ दिया था, आँख पूरा बाबा को आँख भी पूरा फोड़ दिया। नाक काट दिया गया था, आँख में चाकू मार दिया गया था, सीने में काट दिया गया था, सीना पर भोंक दिया गया था, बंदूक से मारा गया था, गोड़ दोनों तोड़ दिया गया था, हाथ 3 जगह से। तो पूरा एक्सरे रिपोर्ट है मेरे पास। अभी कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है? अभी 2 ही लोग का हुआ है अभी। किसी क्या चाहते हैं प्रशासन? सबको जेल जाए, सबको फांसी के सजाए हो। हमको दलित पर इंसाफ मिला। हम कोई अब कमाने वाला तो घर ही नहीं, हम लोग किस तरह चले कोई। तो देख लीजिए, ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। ये कुचायकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर गांव का ये घटना है, जो कि दिल को झकझोर देने वाला ये घटना है। 28 तारीख को, 1 महीने बाद 28 तारीख को जिस घर से डोली उठने वाली थी, 1 महीने पहले उस घर से अर्थी उठती है। तो समझ सकते हैं कि उस घर पे, उस परिवार के बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा, क्या वो लोग झेल रहे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो प्रशासन से आग्रह है कि इस मामले में जितने लोग संलिप्त हैं, सारे लोगों पे कार्रवाई हो और कार्रवाई करके उन लोगों की अरेस्टिंग हो।